सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर रही हूं। संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी और पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी आज पीड़ित साहिल को अपने साथ लेकर गए। ये संसद मार्ग थाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। राहुल गांधी अपने लाव लश्कर के साथ आज संसद मार्ग थाने पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे ही वो जाने लगे थाने तो सबसे बड़ी हेडलाइन आने लगी कि राहुल गांधी आखिर थाने क्यों पहुंच रहे हैं। लेकिन बाद में सबको पता चला, पुलिस अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं, अंदर की एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। 20 दिन दिल्ली पुलिस को राहुल ने चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर की मांग कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, साहिल भी एफआईआर की मांग कर रहा है। उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? इन पर पैलेट गन चली है। जरा सुनिए क्या कह रहे थे राहुल गांधी। 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे। It's legal. He's requesting an FIR. अब मैं आपको पूरे क्रम में, ये आप सुन रहे हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 दिन क्या, मैं 6 महीने यहीं बैठूंगा अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि इस मामले में एक जांच कमेटी पहले ही बनाई गई है। अब 7 घंटे के बाद पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया और जब केस दर्ज हुआ तो राहुल गांधी वो एफआईआर लेकर सामने आए साहिल के साथ। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी, ये तस्वीर देखिए, और वहां पर एफआईआर दर्ज कराकर बाहर निकले। डीसीपी ने राहुल गांधी को एफआईआर की कॉपी सौंपी और उस एफआईआर की कॉपी को लेकर राहुल गांधी बाहर आए। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? पैलेट गन को चले 1 महीना हो गया लेकिन एफआईआर अब दर्ज हुई। सुनिए जरा। 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर राहुल गांधी बैठे, पीड़ित साहिल और उनकी मां भी साथ थी। एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन उससे पहले राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के बाहर कई घंटे धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उनके साथ साहिल लोबज भी थे, उनकी मां भी थी और कांग्रेस के और नेता भी वहां जुटने के लिए पहुंचने लगे। ये तस्वीरें आप राहुल गांधी की देख रहे हैं। तो सिर्फ राहुल नहीं, प्रियंका गांधी भी इस धरने में पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया। कुमारी शैलजा, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद सब वहां पहुंच गए क्योंकि राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को पैलेट गन चली है। पैलेट्स भी दिखाई और पैलेट दिखाकर बताया, देखिए इसके लिए मैं आया हूँ। ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए। ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है। तो आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी आज अचानक संसद मार्ग थाने पहुंचे। छात्र आंदोलन में घायल हुए साहिल भी साथ थे। राहुल गांधी ने पहले अधिकारियों से मुलाकात की, पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, फिर वो डीसीपी ऑफिस से निकलकर धरने पर बैठ गए।
अब राहुल के साथ साहिल की मां प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कई नेता शामिल हो गए। राहुल का आरोप था कि 20 जुलाई को पैलेट गन चली। पैलेट गन से प्रदर्शन में मौजूद साहिल घायल हुए हैं। 14 अगस्त को साहिल ने लिखित शिकायत भी दी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 अगस्त को फिर से ईमेल, फोन से शिकायत की गई। 2 बार शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो यहां से नहीं हटेंगे, ये राहुल ने आते ही कह दिया, जिसके बाद 7 घंटे बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी सिर्फ धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर एनडीटीवी इंडिया पर। राहुल गांधी आज 7 घंटे सर धरने पर बैठे रहे और 7 घंटे के बाद एफआईआर पुलिस को करनी पड़ी। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, देखिए एक आम आदमी की एफआईआर भी इस देश में नहीं होती, हम नहीं होते अगर हम धरने पर नहीं बैठते तो ये भी नहीं होता। देखिए, एक बड़ा सवाल राहुल गांधी की राजनीति से उभर कर आता है। आप बिना बताए, बिना अनुमति के प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाएंगे जबरदस्ती, और आप बिना बोले थाने में चले जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है और इसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। हाई पावर्ड कमेटी में एक चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2 और जज हैं, एक सीबीआई के एक्स डायरेक्टर हैं, बाकी हैं। तो हाई पावर्ड कमेटी है जो सारे मामले की जांच करेगी, इसकी भी करेगी। तो ये विषय वहाँ भी जाता, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी एक जिद पकड़ ली और जिद के 2 कारण हैं। पहला कारण है कि उस पूरे आंदोलन से उनको कॉकरोच जनता पार्टी ने अलग रखा। कई कारण से छोड़िए, संभवतः आम आदमी पार्टी का दबाव रहा होगा, तो ये धरना के स्थल पर भी नहीं गए। तो अपने को रेलेवेंट करने के लिए कभी पीएम के यहाँ धरने पर बाकी कर रहे हैं और दोबारा अपने को जिंदा करने की जो आज कोशिश है, इसका कारण क्या है? जो मैंने अपने प्रेस में कहा, स्पष्ट था कि वंदे मातरम पर इन लोग की पूरी पिटाई देश में हो रही है। मुस्लिम कट्टरपंथ के सामने कांग्रेस अभी भी झुकी है, जैसा 1937 में झुकी थी और कहा कि हम अब 2 ही छंद गाएंगे। और मैंने अपनी प्रेस में कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को दोबारा बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 24 जून को स्वयं घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगान होगा, जन गण मन राष्ट्रगीत होगा और पूरा गाया जाएगा। और स्वयं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो महान भारत के संगीतज्ञ थे, उनको सरदार पटेल ने कहा कि आप 15 अगस्त 47 को एक गीत गाइए। कहा एक ही शर्त पे गाऊंगा, पूरा गाऊंगा। उन्होंने कहा पूरा गाइए। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं, तो इनका पूरा स्टैंड एक्सपोज हो रहा है कि हम उन्होंने ये किया, वो किया। तब इसको डाइवर्ट कैसे करना है, तब फिर ये बात शुरू की गई। इस बात को समझिए, 1 महीने से पेंडिंग था, एकाएक आज ही सुबह ये निर्णय किया गया राहुल गांधी ने। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बड़ी बात कहना चाहता हूँ। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में है ना, तो क्या फिर हम एक काम यही करें कि जो हमारे विपक्ष के नेता है वो थाने को घेर लें, डीजीपी के ऑफिस को घेर लें, मुख्यमंत्री के दफ्तर को घेर लें और कहें जब तक करोगे नहीं हम हटेंगे नहीं, चलाओ लाठी, चलाओ गोली? ऐसे होता है क्या? तो ये अराजकता है क्या? राहुल गांधी अराजक स्वभाव है और राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को अराजकता की ओर ठेल दिया है। रविशंकर जी के साथ जो वहां लोग खड़े थे वो कानून जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। कानून जानते हैं। आप अगर ऐसी बात थी तो राहुल गांधी एक कंप्लीट कर लूं, अपनी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं।